जय श्री राम दोस्तों। हमारे राम भक्तों को जय श्री राम रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप रामायण की कथा को पढ़ते रहिए या फिर सुनते रहिए। पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा सुरोहन करन चले आए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित वसुसुर ध्यान। श्री रघुपति राजा राम की जय, माता सीता की है जय, वीर बजरंगी की जय, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो पहले कथा शुरू करते हैं। पहले राम का नाम तो फिर करेंगे दूजा काम। तो आज है पहले सोपान का मास प्रायण है, चौथा विश्राम। पृष्ठ नंबर है 125 और श्लोक है चौथा 140। हम एक साधारण और सिंपल तरीके से रामायण कथा पढ़ते हैं। सूर नर मुनि को नाही जोही, न मोह माया प्रबल राम। सूर नर मुनि को नहीं राम, जाहिन मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही रामा, भजहि महामाया पाति रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की माया, महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनहु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजन अगुन अपूरा, ब्रह्म भव कौशलपुर भूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ही गिरिजा राजकुमारी, शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कांड सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मन वेशा। जसु चरित्र अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु रानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि
आज हूँ न माया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रम रुझारी। लीला कीन ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मद अनुसारा। अब भी तुम्हारे सुस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुच प्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी परन वृष केतु, जो अवतार भौज हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें है सन कहु सबु, सोनि मुनीस मन लाई रामा। राम कथा कली मल हरणी, मंगल करनी सुहाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हजर बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुम्हें कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में के पापों को कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भूत मानु अरु सतरूपा, जी ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जीन के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नरिप उतान पाद सुततासु, ध्रुव हरे भक्त भय सुत चासु। लघु सूत नाम प्रियव्रतताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, चो मुनि कर मद के प्रनारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, छतर देहे जय कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्मद मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र चिन्हे प्रकट बखाना, तपद विचार विनु भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुषी सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा
रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग हरामा, भवन वसत भाव चौथे पान। हृदय बहुत सुख लाग रामा, जन्म गौ भरी भक्ति वीणु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुती ताबह दीना, नारी समेत कवन बन कीना। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बासी ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह ही ये हर्षि चले मनु राजा। पांथ जात सोही माति धीरा, ज्ञान भगति जनुधर शरीरा। जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, राजा मुनि हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वो वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धने मति धीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, उन्हीं सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बढ़कर वस्त्र धारण करते थे। वो संतों के समाज में नित्य पुराण कर सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही, सहित अनुराग रामा। वासुदेव पद पंकज रूहु, तंपति मन अति लाग सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और द्वादश अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। कारहि आहार शाक फल कंदा, सुमरि ब्रह्मा सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, वारि आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और स्कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का सम्मान करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पूरे अभिलाष निरंतर होई,
देखी है नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जे ही चिंति ही परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी यानी कि ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निपुरा, निजानंद निरूपादि अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजिहि जासु असते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भगवत हेतु लीला तुन गही, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज्य अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है, जो भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी स्वयं पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस, वारिहार राम संबत सबत सपत सहस्त्र बोने, रहे समीर आधार सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्याग उत्सव, ठाडे रहे हिक पादह दोहु। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागु वर बहु भाति लो भाए, ब्रह्म धीर नहीं चल ही चलाए। आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तप दिन मनान मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्य राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु से सर्वज्ञ है दास निज जानी, गति अन्य है तापस निरुनारी रानी। मागु मागु वरु भैनव वाणी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्याय गति यानी कि आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर सब जब आई। हस्त पोष्ट तन भय सुहाए, मानुह आबिहि भावन तेह आए।
मुर्दे को भी जिया देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात रामा, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरि हर पंडित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक परनत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनो, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रच की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हो तो प्रसन्न होई कह वर देहु। जो स्वरूप वस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आप स्नेह हैं तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मने मानस हंसा सगुन गुण जही निगम प्रशंसा। देखी हम सो रूप भरि लोचन कृपा करो प्रणतारति मोचन। जो काक भसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोह नील मणि नील निधर श्याम रामा। लाज हितन शोभा निखि कोटि कोटि सतकाम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हजर बिहारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों महादेव कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद में अंक वदन छवि शिवा
चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शारद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा रूप सब रूप था। गाल और ठोडी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा करने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की चित बनी जलित भावती जी की। मुक्ति मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पट दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेटी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्सिर बतस रुचिर बनमाला पतिक हार सुभन मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला रतन जटित हार और मणियों के भूषण सुशोभित थे। केहरी कंध्र चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा कटि निसंग कर सरज को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में से गहने थे, वे भी सुंदर से थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पितपट उधर देख बरहती नहीं रामहा। नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छिनी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती है। पदहराजिव वर्ण्य नहीं जाही मुनि मन मधुप वसी जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला आधि शक्ति छवि नीति जन मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के वाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारणा रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी भी सुशोभित है। जासु जस उपजहि गुण खानी अनगिनित लसी उमा ब्रह्माणी। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भूहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान के सब रूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है।
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नियन पचरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्त नाही मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट यानी कि पलके रोके हुए एक तक स्तंभ रह गई। उस अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा फुलानी, परे दांडैव गहि पद पानी। सिर बल से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथ से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया, उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्यति प्रशंसा, मोहि जानहि राम मागु वर जोई। भाव मन महादनी अनुमान सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। पढ़ते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, वर्णि पवन सुत कीर्ति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन कहो रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अस सम्मत सब ही की। गावत संत शंभु भवानी, अरु सत्य संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि ब्रज बखानी, काक भसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, शुभांग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। तलन रोग भव मोरी हमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। जय श्री रामायण जी की। जय श्री राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।